स्क्विड गेम सीजन 3 में कुछ सबसे बेसिर पैर के ट्विस्ट थे जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे, लेकिन इस वीडियो में मैं गीहुन के कैरेक्टर आर्क के बारे में बात करने वाला हूं। सीजन 2 से गीहुन सबसे आशाजनक पात्र था और एक फाइनलिस्ट बनने की क्षमता रखता था। हालांकि सीजन 3 में उसकी कहानी को सबसे बेतुका मोड़ मिला। तो अब मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम देखते हैं कि स्क्विड गेम सीजन 3 ने गीहुन के किरदार को पूरी तरह से कैसे बर्बाद कर दिया। अगर हम स्क्विड गेम के सीजन 2 की ओर देखें तो गीहुन को एक मरीन के रूप में पेश किया गया था जो गीहुन की टीम में शामिल हुआ और पूरी सीरीज में इस जंग बे के सबसे करीब था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है गीहुन का चरित्र रहस्यमय होने लगता है। कुछ लोग सोच रहे थे कि गीहुन एक गद्दार है और संगठन के सदस्यों में से एक है। यही कारण है कि उसने विद्रोह के दौरान किसी को नहीं मारा, जबकि कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद उसे समुद्री सेना में रहते हुए PTSD हो गया था और इसलिए जब उसे गोला बारूद वापस लाना था तो वह गड़बड़ा गया और पूरी तरह से जम गया। जब सीजन 2 समाप्त हुआ तब भी प्रशंसक उसके किरदार के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में थे क्योंकि कोई उत्तर नहीं मिले थे। फिर तीसरे सीजन की घोषणा के बाद प्रशंसक उत्साहित थे कि उन्हें आखिरकार जवाब मिलेगा। शायद हमें गीहुन का अतीत दिखाया जाएगा कि उसे PTSD कैसे हुआ। निर्देशक इस विषय पर पूरा एक एपिसोड समर्पित कर सकते थे क्योंकि गीहुन शुरू से ही प्रशंसकों का पसंदीदा था। फैंस उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन नहीं। श्रृंखला के तीसरे सीजन ने हमें गीहुन की स्थिति का दयनीय स्पष्टीकरण दिया। नहीं, मैं एक मरीन नहीं था। मैंने इसके बारे में झूठ बोला, यहां तक कि मेरा टैटू भी नकली है। मैंने झूठ बोला ताकि मैं आप लोगों के साथ मिल सकूं, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरे जैसा हारा हुआ व्यक्ति भी एक मौका पा सकता था। यही सब फैंस को मिला 6 महीने के इंतजार के बाद। गीहुन पूरी तरह से पत्थर बन गया और अपनी असफल विद्रोह की वजह गीहुन को माना वो योजना जो बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाली थी। आप कुछ लोगों के साथ बिना किसी गोला बारूद के और एक व्यक्ति जो आपके साथ था आपकी मदद कर रहा था, लेकिन डर के कारण लड़खड़ा गया। हजारों गार्ड्स की पूरी संगठन को कैसे गिरा सकते थे? आप उसको अपनी योजना की विफलता का कारण मानते हैं? गीहुन बिल्कुल सही थे जब उन्होंने गीहुन को बताया कि यह सब तुम्हारी गलती है। वे वहां जाकर ओस पर हमला कर सकते थे और वहां से बाहर निकल सकते थे, लेकिन नहीं। गीहुन अपनी बेकार योजना में व्यस्त था, संगठन को गिराने की कोशिश कर रहा था। मेरी राय में गीहुन उस अंत का हकदार नहीं था जो उसे मिला। निर्देशक बस खिलाड़ियों को हटाने की दौड़ में थे ताकि अनजान नामों का समूह फाइनल तक पहुंच सके। यहां तक कि मुझे भी लगता है कि गीहुन के किरदार का आर्क पूरा नहीं हुआ था। हमें पता था कि निर्देशक ने कहा था कि यह सबसे अंधकारमय सीजन होगा, लेकिन प्रशंसकों को इस तरह का अंधकार नहीं चाहिए था। कम से कम वे गीहुन के अतीत की एक झलक दिखा सकते थे, जैसे उन्होंने फ्रंटमैन के साथ किया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला।